यहाँ पे हमें एक फिगर दिया हुआ है और देखते हैं कि इस फिगर में क्या क्या जानकारी दी हुई है। अब ये जो ए बी है, साइड ए बी, वो सी डी के पैरेलल है। ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है। उसके अलावा हमसे कहा गया है कि ए ई जो है वो ई डी के बराबर है। यहाँ पे ये जो है ए ई को ई डी के बराबर कर दिया गया है। एक्चुअली चलिए साथ ही साथ लिखते जाते हैं कि क्या हमें गिवन है, क्या हमें यहाँ पे क्या हमें यहाँ पे गिवन है। तो पहली चीज़ वो है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, ये पहली चीज़ दी हुई है। उसके अलावा ए ई जो है वो ई डी के बराबर है, ये दूसरी चीज़ हमें दी हुई है। दो जानकारी हमें यहाँ पे क्लियरली दी हुई है। अब हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि E जो है वो BC का मिड पॉइंट है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। और ये मिड पॉइंट कब होगा? ये मिड पॉइंट तब होगा जब इसके इधर वाली लेंथ यानी कि BE वो E के इधर वाली लेंथ यानी EC के बराबर हो जाएगी। यानी क्या कि अगर BE वो EC के बराबर हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ये जो E होगा वो BC का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो चलिए अब हम फाइनली इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं। ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल DCE के, इन दोनों ट्रायंगल्स में कुछ खास बात है क्या? और है तो वो क्या हो सकती है? तो बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है कि BE EC के बराबर है, यानी कि हम इन दोनों ट्रायंगल के इस साइड को इस साइड के बराबर कर सकते हैं। और जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है ये साइड इसके बराबर दी हुई है, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं दो ट्रायंगल्स के साइड्स की इक्वालिटी की बात हो रही है। दोनों साइड के शेप और साइज को इक्वल करने की बात कर रही है। और किसी भी तरीके से अगर हम ये प्रूफ कर दे कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के एग्जैक्टली इक्वल है, दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो हम फिर बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर हम बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन इस चीज़ के लिए हमें ये प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आइए पहले तो ये प्रूफ करते हैं। तो पहली चीज़ तो हमें ये दी हुई है कि AE जो है वो ED के बराबर है। AE जो है वो ED के बराबर है, ये चीज़ हमें गिवन है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो BC है ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो AD है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर इस ट्रायंगल ECD के इस एंगल की हम बात करें तो ये ट्रायंगल AEB के इस एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो आपस में इक्वल होते ही हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल ABE का ये जो एंगल है एंगल AEB वो बराबर होगा इस ट्रायंगल के इस एंगल के DEC के, एंगल DEC। और क्यों? रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, इसीलिए। अब ये चीज़ तो हमने प्रूफ कर दी। इसके अलावा देखते हैं और क्या है। इस चीज़ का हम कैसे यूज़ करें कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। तो अगर इन्हें हम ध्यान से देखें तो एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई जो कि पैरेलल है। उसके अलोंग ये जो AD है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल DBE ये एंगल CDE के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। और जिस वजह से हम लिख सकते हैं कि एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल CDE। क्यों? बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD, जिसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे और ये इक्वल होंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने देखा कि एंगल, साइड, एंगल
इधर भी एंगल साइड एंगल आपस में बराबर है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया की मदद से ये जो दोनों ट्रायंगल हैं यहाँ पे जो हमें मिले, ट्रायंगल ABE, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DCE के। और अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि दोनों का शेप और साइज एग्जैक्टली इक्वल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे ही। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो BE है, BE वो EC के बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जिस वजह से E जो है इनका मिड पॉइंट हो जाएगा। और ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर दी।